आखिर उसको बोलने पे मजबूर कर ही दिया। आखिर कितना पेशेंस होगा एक इंसान में कि उसके ऊपर वो कैरेक्टरलेस है, वो बुरी है, खराब है, वो एक बेकार बहू है, वो अपने पति के साथ ये की है, वो की है। मतलब इस तरीके से हम पोक करेंगे कि मतलब तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुमसे बातें निकलवा लेंगे। जो हम चाहते हैं वाईटी पे कि हम तुमको ऐसा साबित करें, तो हम तुमसे करवा के रहेंगे। तुमको इतना पोक करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे इस तरीके की चीज़ें बोलने पे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि कल क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, जो क्या ये सही हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अब तक तो सपना की वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देखिएगा। कल शाम को सपना की वीडियोस आई, मैंने सोचा कल ही वीडियो शूट करूँ, पर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज लेकर के आ रही हूँ। मतलब कुछ लोग इतना पीछे पड़ गए सपना के हाथ धो करके कि मतलब हम तुमसे जो चाहते हैं वही करवाएंगे, जो चाहते हैं वो बुलवा के ही रहेंगे। तुमको हमने मुहिम चला लिया है, तुमको हम बदनाम करेंगे ही करेंगे। हम झुंड बना लेंगे, मतलब अकेले नहीं होगा तो हम और लोगों को ग्रुप में ले लेंगे। ग्रुप में ले करके तुमको हम बदनाम करके रहेंगे। किसी चीज़ों से तुम नहीं हारोगी, नहीं बोलोगी। कैसे नहीं बोलोगी तुम? हम तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के तुमसे बातें निकलवा लेंगे। हम तुमको बोलने पे मजबूर कर देंगे। तो मतलब इस हद तक उसको पोक किया। वो चुप थी, चुप थी। हमने भी उसको बोला कि तुम मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए सपना, तुमको बोलना नहीं है। उसको पता है कि वो अगर बोलेगी तो उसकी सही चीज़ों को भी गलत दिशा में गलत मोड़ दिया जाएगा। उसकी अगर वो वीडियो लेके अगर वो कोई रिकॉर्डिंग सुनाती है तो वो रिकॉर्डिंग दे भी हो जाएगी। अगर वो कोई वीडियो लेकर के आती हो तो ये होगा इसने तो अपने घर की इज्जत नीलाम की, इसने तो वीडियो दिखाई करके। अगर वो भाई कोई कितना पत्थर दिल होगा यार, कितना। कल की सपना की जो वीडियो देखी ना, उसकी आंखें इतनी लाल लाल, ऐसा लग रहा था कि वो घंटों बैठकर रोई है। मुझे तो कल के वीडियोस पे ही कमेंट आने लगे, दीदी आपने सपना की वीडियो देखी, बाप रे उसकी आंखें देखो। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा, क्यों ना रोएगी यार, क्यों ना रोएगी। एक लड़की मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद घर परिवार से निकल गई। आज तो उसके पास ये वाईटी यूट्यूब का सहारा है, जहाँ से वो अपने बच्चों का खर्चा उठा ले रही है करके। अगर ये चीज़ नहीं होती, उसको बच्चों का देखभाल कौन करता कि वो बाहर 12 घंटे की नौकरी करने जाती? क्या वो कर पाती? और ऐसे में अगर वो घर से निकल के चली जाती, तो ये जो सास ससुर को आज इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है सास ससुर सही है अपनी जगह पे, हम भी मानते हैं कि हाँ सही होंगे करके अपनी जगह पे। लेकिन क्या उन सपना अगर चली जाती, दर दर भटकती, आज चलो उसको है कि मतलब इतना गर्व से कि उसने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, अपने बच्चों का अपना सबका देखभाल अच्छे से परवरिश कर रही है। लेकिन कल अगर अब कोई नौकरी चाकरी का सहारा नहीं होता, कोई इनकम सोर्स नहीं होता उसके पास, बच्चों को लेके घर से निकल गई होती, दर दर भटकती रहती, तो क्या ये सास ससुर जो यहाँ आराम से बैठ के दो रोटी खा रहे हैं, क्या इनको मिलता? इनको लोग अच्छा बोलते? लोग यही बोलते ना, लाख कमी होने दो सपना में, लाख बुराई होने दो, वो खराब होने दो, पर क्या किया आपने? दो बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, या निकल गई, वो खुद ही निकल गई, मान लो वो निकल गई, तो क्या फर्ज नहीं था रोकने का? बच्चे होते हैं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते, कहीं चले जाने। आपका तो ऐसा हो चुका है कि भाई अभी बच्चों को एक हद तक ही बोलना है, एक हद तक ही करना है उनको। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनको नहीं बोलना है, नहीं करना है, क्योंकि वो अब अलग अलग तरीके की धमकियां देना चालू कर देते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो माँ बाप को अपना मुंह बंद करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। अब कल जब सपना की वीडियोस आई, भाई इतना पोकिया तो कोई कब तक बर्दाश्त करके रहेगा? वैसे वो नहीं, वो चुप रह के सुन लेती है। अब उसमें इतना पेशेंस हो गया है, वरना वो चाहती तो एक स्ट्राइक मार के चैनल उड़ा देती कि मेरा थंबनेल लगा के, मेरे नाम की वीडियोस बना के, मुझे ही उल्टा बना बोल बोल के, कैसे मैं नहीं रहने दूंगी ये चैनल। लेकिन फिर भी कुछ नहीं करती। लेकिन इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो मजबूर हो गई नाम लेने पे। यार वो बोल रही कि मैं कुछ कर लूँगी,
मैं खुद नहीं, मेरी बच्चों के साथ भी मैं कुछ, तुम क्यों करोगी सपना? तुम गलत रहती तब तो, गलत रहने के बावजूद खुलेआम इतने सारे गलत गलत काम करके तो लोग खुलेआम पूरे शान के साथ जी रहे हैं, और तुम क्यों कुछ करोगी? तुमको लड़ना है, तुम फिर भी तुम चाहो तो आज जो ये हो रहा है ना कि मेरे नाम का, मेरा अपने आईडी के साथ, अब जो सपना ने ना कुछ मतलब जो सपना के हेटर्स थे जिन्होंने ये तो मुहिम चलाई, इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा पोक किया कि उसको बोलना ही पड़ गया करके। वो बोली तो उसने क्या किया, कुछ फोटोज़ थे, कुछ चैनल के नाम थे जो उसने अपने आईडी पे ली और बोली कि मतलब मैं वो कर दूंगी, अगर मुझे कुछ होता है तो ये चीज़ें हैं। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी छापना चालू कर दिए हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे चैनल को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सपना होगी। कैसे भाई? सपना ने अपने पति को अंगूठी दी, या वो कैरेक्टर लेस है, वो खराब है, कोई है सबूत? देखा था उसको, देखा था। वो उसका लड़ाई अपने पति के साथ, अरे सॉरी अपने सास ससुर के साथ है। सास ससुर को तो बोली कि बोलो बोलो, सास ससुर बोलो करके सास ससुर ने बोला किया, जो बोला किया। सास ससुर ने अभी भी अगर कुछ चीज़ें बोलनी है तो सास ससुर बोलो, बोला, आज भी वो खुलेआम बोल रही है कि आप लोग रखो, बोल दो जो भी है। क्योंकि अंशु ने जिस तरीके का वर्ड का यूज किया था, सती सावित्री, क्या है भाई, क्या है, कौन सा सती सावित्री? तुम इतनी छोटी सी बच्ची होकर के इतना बड़ा वर्ड का यूज करती हो, सती सावित्री ले आओ जरा, दिखाओ जरा, दुनिया भी देखे कि आखिर क्या है सपना की, क्या सच्चाई है, क्या सती सावित्री, क्या उसने कौन सा ऐसा कांड कर दिया? क्या वो किसी के साथ भाग गई थी? क्या किया उसने कि सती सावित्री जैसा शब्द उसके साथ जोड़ दिया? उसके बाद अंशु चुप हो गई। लोग बोल रहे हैं करके कि बोलना चालू कर दिए कि अरे इसका तो सती सावित्री, मतलब उसको अलग वे में ले लिया करके। उसके बाद अंशु ने एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग उसे गलत उसमें ले रहे हैं, मैंने मतलब लोगों ने उसके डिफेंड में, लोग उस बातों को क्लियर किए कि लगता है शायद सब अंशु ने नहीं इसमें बोला होगा कि भाभी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगी करके, भाभी जो बहुत सीधी सादी बनती, लोग उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको जो समझ में आ रहा है करके। पर अंशु ने एक बार भी क्लियर नहीं किया कि आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। द रोड चैनल की चीज़ें हम लेकर आएंगे, द रोड चैनल की चीज़ें ले आएंगे, तो ले आओ ना, दिखाओ ना द रोड चैनल का। अभी कल ही अंशु के भाई का एक वीडियो, मुझे तो उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आया। लोग बोले कि द रोड की सच्चाई अंशु के भाई ला रहे हैं, इसलिए सपना को मिर्ची लगी, इसलिए सपना ये वीडियो लेकर के। मुझे तो उस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया, एक थंबनेल में स्क्रीनशॉट ना सा था करके, पर मैं उसको जूम करके भी देखी, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है वो। द रोड की सच्चाई लाएंगे, द रोड की, अब तो सपना देखो रोना धोना लेकर आ गई। पता था हमें कि ये कंप्लेन, ये अपना इमोशनल गेम खेलेगी, ये यही इल्ज़ाम लगाने वाली है, ये मतलब कहीं इल्ज़ाम लगाएगी करके, और हो गया, देखो सही साबित हो गया, क्योंकि उसको मजबूर किया गया, उसके मुंह में हाथ डाल के चीज़ें निकलवाएगी, उसको मजबूर किया गया वो बोलने पे कि भाई इतना भी मत परेशान करो कि उब जाऊं मैं। उसको अब है कि ऐसा मतलब ऐसे बोला करके किसी का भी फोटो या किसी की भी चीज़ें लगाने का कोई हक नहीं। हाँ, किसी का भी चीज़ें कोई लगाने का हक कुछ नहीं, किसी के बारे में बोलने का हक है। कहाँ का सबूत? क्या वो जो अंशु एक पड़ोसी भाई हैं जो वो एक दो कमेंट कर देते हैं, या तो सपना के भाई जो अरे सॉरी अंशु के जो भाई हैं वो एक दो किसी पैनल पे बैठ के कमेंट करते थे, उससे वो सच साबित हो जाता कि हाँ सपना ये बोल तो नहीं रहे ना, हिम्मत तो नहीं पड़ रही कि कोई वीडियो लेके आऊँ, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं कि इतने टाइम से बदनाम कर रही थी, ये चीज़ें इसकी सबूत है हमारे पास, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। बोलना चाहिए ना कि पैनल पैनल पे बैठ के कमेंट करना, इससे तो यही होता है ना कि ना जिएंगे ना जीने देंगे, न खेलम न खेलवा, कैसे है ना, न खेलम न खेला देव, वो हाल है भाई। पीछे पड़े रहेंगे तुम्हारे, तुमको चैन सुख से रहने नहीं देंगे। तुम उस घर से चली भी गई हो तो क्या तुमको हम जीने नहीं देंगे? हम तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, हम तुम्हारी एक एक चीज, अरे हो गई बातें कह दी, तभी उसने बोल दिया कि ले आओ पड़ोसी भाई, लाओ बताओ, अंशु के भाई मौसा चाचा जो भी है चीजें अपनी ला करके बताओ, करो, रखो। तब जी सन्नाटा था, किसी ने नहीं, अरे सबके पास, तभी तो सभी के पास चैनल था ना, क्यों नहीं बोला तभी लोग? मतलब अगर कोई इंसान सब कुछ भूल भुला करके आगे बढ़ गया तो वही गड़ा मुर्दा निकालने का क्या मतलब है? बोलना है तो एक ही दिन बोल के पूरा खत्म कर दो।
पूरा खत्म ही कर दो एक ही दिन। ये क्या कि इनके पैनल पे बैठ के 4 ठो कमेंट कर दे इनके, इससे तो यही साबित होता है ना कि हम 2 ठो कमेंट करके मतलब आग लगा के चिंगारी लगा दे रहे हैं करके। अब वो धधकेगा, हमारा ये कमेंट पता है कि हमारा ये कमेंट उठेगा, इस पे वीडियोस बनेंगी, हमारा नाम सामने आएगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम बदनाम करने का ये जो मुहिम है ना सातिरता के साथ, वो चला के रखेंगे। तो क्या गलत किया उसने, क्या गलत किया ये बोल करके कि मुझे या मेरे बच्चों को, है ना मतलब जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारे तो ही इंसान को लगे। ये मुंह का, जुबान का जो ये चीजें होती है ना, वो इंसान को भी मार डालती है। थप्पड़ मारने से ही बेइज्जती नहीं होती है, जुबान से बोल देने से ना ज्यादा तगड़ी लगती है करके। तो अगर बोलना ही है तो एक ही दिन बोल के अंशु सती सावित्री वाला रूप खोल दूंगी। अंशु बहुत जल्दी लाने वाली है, अंशु का एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तब अंशु सारी चीजें लेके आएगी। अरे तो तब भी लाई होती, तब यहाँ पे क्यों सती सावित्री वाला बोली? नॉर्मल ब्लॉग, जैसे कल अंशु का एक ब्लॉग आया हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल से था, अपनी चीजें, अपनी लाइफ की चीजें दिखाई, बहुत अच्छा लगा करके। अब उसमें पीछे से लास्ट वीडियो में कुछ चीजें बोल देती तो बस उतना आग लग जाता। अरे तो हमें बोलना है, कुछ कहना है, उनका सती सावित्री वाला रूप दिखाना है या कोई भी चीज दिखाना है, करना है, बोलना है, बताना है, तो भैया अभी अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम मत बोलो। जब तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो तुम अपनी चीजें ला करके बोल देना, क्लियर कर देना ऑडियंस में। सती सावित्री वाला शब्द बोल दिया, अब यहाँ पे बवाल मच गया, इसको लोग अलग अलग चीजों में ले लिए। एक बार भी क्लियर नहीं कर रही है वीडियो में कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, मैं इस वे में बोली नहीं, उसको क्लियर नहीं कर रहा, चल रहा है तो चलने दो। भाभी खुद ही परेशान होगी तो भाभी खुद ही लाएगी, भाभी के मुंह में खुद ही लोग हाथ डाल रहे निकालने के लिए, तो कब तक चुप रहेगी? क्योंकि पता है ना कि भाभी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अभी कैसे भाभी में इतना पेशेंस है, क्यों इतनी चुप है, क्या लोग उनको समझा रहे, कर रहे हैं, उसकी वजह से चुप है, लेकिन बोलेगी ही बोलेगी। अगर परेशान होगी तो बोलेगी, फिर हड़कंप मचेगा वाईटी पे। तो उसने क्या गलत किया अगर उसके लिए इतना सारा इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसको किसी ने आंखों से देखा तक नहीं है, देखा तक नहीं है। अगर उसने अपने पति सूरज जी की ऑडियो सुनाई तो उसने तो सबूत के साथ सुनाई, पर उसने सास ससुर के साथ क्या किया, खाना बनाया नहीं किया, सास ससुर को परेशान किया, उसका कोई चीज है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कुछ है तो लाके छाप के यहाँ पे दिखाओ कि ये सबूत है, सपना ने भी ऐसा। कोई सबूत के साथ नहीं, कुछ नहीं, बस अंशु के भाई कुछ बोल रहे हैं तो पड़ोसी भाई कुछ बोल रहे हैं। अरे पड़ोसी भाई को बीच में घुसने के लिए किसने कहा? कौन सा ऑडियंस में, गाइस जरूर बताना, क्या किसी ने ये बोला था कि फार्म हाउस जाओ दिखाओ कि इस कौन से कोने का सपना का है, कौन सा राजवीर भाई का है, कौन सा अंकल का है, कौन सा आंटी का है? तुम्हें ये डिटेल्स बताने के लिए यहाँ पे किसने बोली? एक स्क्रीनशॉट पेपर मार के भेज दिया कि देखो सपना को प्रॉपर्टी का पेपर चला गया है, व्हाट्सएप पे दिया है। भाई उसमें कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्या है वो। कुछ चीजें थी तो अच्छे से क्लियर शब्दों में, भाषा में बता के किया होता कि ये प्रॉपर्टी का ये चीज़ों बता तो दिया सपना ने कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेरा भी सिग्नेचर चाहिए, मेरे बिना सिग्नेचर के वो चीज़ें नहीं होगी। अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं परेशान हो जाऊं, मैं उब जाऊं, ताकि मैं खुद ही बोल दूं कि लो भैया ये भी ले लो, मुझे जीने दो। तो सपना तुम्हें यही बोलूंगी, बिल्कुल बेवकूफ़ी करना ही मत। बोलते हैं ना कि छोड़ता वहाँ पे है इंसान जहाँ पे ये होता है कि ये छोड़ दो, छोड़ देने से मुझे सुकून है, लेकिन जहाँ पे होता है कि अरे यार ये इंसान तो बहुत, मतलब ये इंसान लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पे अपना हक तो बिल्कुल छोड़ने जैसा है ही नहीं यार। आज के ज़माने में इंसान 10 रुपया किसी को दे नहीं पाता, तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें कैसे क्यों छोड़ दोगी करके? तुम्हारी 2-2 बच्चियां हैं, कल को अभी बहुत छोटी हैं, अभी उनका कोई खर्चा नहीं है। जैसे जैसे बच्चियां आगे बढ़ेंगी वैसे उनसे उनके खर्चे बढ़ेंगे, वो पढ़ने लिखने जाएंगे, अच्छे स्कूल में, कॉलेज में आगे कुछ करेंगी धरेंगी, न जाने कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो क्या तुम होना चाहिए ना कि हाँ मेरे पास है ये चीज़ें, मेरे पति चले गए पर हमारे लिए मतलब है, उनका सपोर्ट है उनकी बच्चियों के साथ, वो नहीं है पर वो अभी सामने रह के तो भाई सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो है नहीं करके, लेकिन ऐसे है उनका सपोर्ट। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल की सपना की जो वीडियोस आई थी वो देख करके आपको कैसा लगा, क्या लगा ना आप लोग? मुझे लगा कि ये पोक करने की वजह से ही सपना ने ये सारी चीज़ें बोली, क्योंकि उसका जो है जीना हराम कर दिया था लोगों ने, और जो वो ये स्क्रीनशॉट मार के कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाई, कुछ चैनलों का नाम ली कि मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी।
सपना तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और किसी के कह देने से तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम क्यों किसी के लिए कुछ क्यों कर दोगी यार। तुमने इतना स्ट्रगल किया, इतनी सारी तकलीफ़ें सही, जो नहीं देखना चाहिए वो भी तुमने देखा। जब तुम उस मुसीबत से निकल गई तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है करके उसके आगे तो फिर तुम रहो, हम तुम्हारे साथ है करके। और जो कल सपना ने किया वो बिल्कुल ही अच्छा किया, बिल्कुल ही सही किया। वो करना एक्चुअली उसकी मजबूरी हो गई थी कि वो परेशान हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा किया। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। बाय।